हेलो पीपल, वेलकम टू ए स्मार्ट एकेडमी। आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज का सेकंड पार्ट, जिसमें हम जानेंगे कि जब हम परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा, जैसे हमें दिया है कि 20% इंक्रीज़, या फिर इसे कह सकते हैं 20% मोर। अच्छा, ये 20% इंक्रीज़ किसका कह रहा है? ठीक है, ये इटसेल्फ मतलब अपना खुद का, मतलब ये जो 100% खुद की वैल्यू होती है उसका 20% मोर। इस केस में मैंने 20% डायरेक्ट कैसे ऐड कर दिया, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है। ठीक है, तो टोटल कंबाइन मिला के हो गया 120%। इसे और क्या क्या कह सकते हैं? 6/5। 6/5 कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कोई अगर कोई भी है, जैसे हमने चॉकलेट ली थी, अगर हमने इसके 4 इक्वल पार्ट करे तो ये 1/4, क्योंकि टोटल 4 पार्ट्स हैं। ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे टोटल 100% है तो इसमें से ये 100% के हमने 4 पार्ट कर दिए, तो एक पार्ट कितने का? 25% या 1/4। ये पार्ट, एक पार्ट 25% या 1/4। ठीक है, ऐसे ये भी 25%, ये भी 25%। ठीक है, तो 25, 25, 25, 25, टोटल 100% हो गया। ठीक है, अगर हम इसके 2 पार्ट लेंगे ये, तो 25%, 25% इक्वल्स टू 50%। आप देख भी सकते हैं फिगर में, ये टोटल फिगर में से इतनी ली है तो आधी हो गई, तो ये हिस्सा आधा हो जाएगा। आधा मतलब 50%। 25%, 25% प्लस कर दिया दोनों को तो 50%, या 1/4 ऐड करके 1/2, 1/4 ऐड करके 1/2 हो गया। ठीक है, ऐसी ये अगर हम इसका और हाफ कर दें ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने आपको बताया था कि अब ये टोटल 8 पार्ट हो गए। ठीक है, तो 100 को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 12.5 का एक पार्ट आएगा। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 8 पार्ट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये इसे या तो 20% इंक्रीज़ कह सकते हैं। किसका इंक्रीज़? अपना खुद का, मतलब 100% अपना 20% इंक्रीज़, और 20% मोर ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 100 प्लस 20% इक्वल्स टू 120%। ठीक है, दूसरा होता है, हम कह सकते हैं 20% डिक्रीज़। वो क्या होता है भाई? या फिर और 20% लेस। 100% में से 20% माइनस कर दो। ये खुद 100% है, 20% माइनस कर दिया तो 80% आ गया। या फिर हम इसे कह सकते हैं 4/5। 4/5 कैसे कहते हैं कि टोटल 5 पार्ट में से 4 पार्ट। एक पार्ट कितने का हुआ? 20% का हुआ, क्योंकि हमने जब किसी को भी 5 पार्ट में डिवाइड किया, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो एक पार्ट बैठा 20% का। तो हमने 4 पार्ट लिए हैं, मतलब 5 में से 4 पार्ट, मतलब 20 × 4। ठीक है, इक्वल्स टू 80%। ठीक है, अच्छा, हम इसे 0.8 भी लिख सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करें तो इसे हम इसे 1.2 लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करें तो 1.2, तो ये 3 इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। 120% लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं, या 1.2 लिख सकते हैं। ऐसे ही जब 20% डिक्रीज़ करा तो 80% बोल सकते हैं, या 4/5 बोल सकते हैं, या 0.8 बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो है 20% अगर हमने कहा है मोर, या 20% हमने कहा है लेस, तो हमें किससे कंपेयर करना है, हमें ये देखना होता है। ठीक है, कंपैरिजन हमारा किससे हो रहा है? कंपैरिजन मतलब कि हम किसको बेस लेके बात कर रहे हैं, कि हमारा बेस क्या है। ठीक है, बेस या डिनोमिनेटर, जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसी के बेस पे हम सारी बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, A इज़ 20% मोर देन B। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी B की वैल्यू होगी उससे 20% ज़्यादा A की वैल्यू होगी। 20% किसका? B का। ये देन है ना, ये कीवर्ड होता है, मतलब कीवर्ड का मतलब ये कि हमें कंपैरिजन जो करना है वो B के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब कि हमें B को बेस लेना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ कहता कि A इज़ 20% मोर देन
सी। इसका मतलब क्या है कि देन किसके कंपैरिजन में बात हो रही है, सी के कंपैरिजन में, मतलब सी के कंपैरिजन में हमें ए देखना है। तो मतलब सी के कंपैरिजन में ए की वैल्यू 20% ज़्यादा है किससे, जितनी सी की वैल्यू होगी सी का 20% उसमें ऐड कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा जैसे मैं लेता हूँ आपको यहाँ पे बी लिया हमने 100, ठीक है। अगर हमने बी यहाँ 100 लिया तो 100 का 20% 20, उसमें ऐड किया 100 में तो 120 ए की वैल्यू आ गई। ठीक है। अच्छा अगर हमने यहाँ सी लिया 200, ठीक है, तो 200 का 20% कितना, यहाँ पे पॉइंट लगा दो 10%, और 10% का डबल 40, तो 200 में हम 40 ऐड कर देंगे इक्वल्स टू 240। ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ सी की वैल्यू 200 है तो ए की वैल्यू हमारी 240 है। ठीक है, ये मतलब होता है। ठीक है। अगर ऐसे ही हम यहाँ सी की जगह कुछ और लेते हैं और उसकी वैल्यू कुछ और होती है तो उसके बेस पे ही हम ये 20% कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब 20% मोर होने का भी कुछ और मतलब भी हैं, जैसे कि अगर हम इन्हें रेशियो में बात करें तो A:B हो गया हमारा 6:5। 6 कैसे हो गया भाई, एक A हो गया 120%, B हो गया 100%, इसको 2 से काटा 60, 50, तो 6:5। या फिर अच्छा हम अगर इक्वेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, A = B कब होगा, जब हम B में कर देंगे 6 की गुना और A में कर देंगे 5 की गुना। ठीक है। या फिर A/6 = B/5। ठीक है। अच्छा ये उल्टे होते हैं, जैसे कि अगर हमें A और B का रेशियो चाहिए तो एक A की वैल्यू ये होगी और B की वैल्यू ये होगी, ऐसे उल्टे होते हैं। ठीक है। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, A = 6/5B, मतलब ये 6 हम यहाँ ले गए। ठीक है। अच्छा इस इक्वेशन को देख के आप हमको क्या पता चलता है, A बड़ा है या B बड़ा है। हम इसको देख के साफ कह सकते हैं कि भैया ये वैल्यू जो है ये 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है। तो अगर हम 1 से बड़ी में मल्टीप्लाई करते हैं तो और इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, तो अगर हम B में 1 से ज़्यादा की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा A आएगा। ठीक है। इसका मतलब हमारी A हमारी बड़ी वैल्यू है, इसको बराबर करने के लिए हमें 1 से ज़्यादा की मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है B में। अच्छा ठीक है, हम अपोजिट कर देते हैं। चलो A ये 5 ऊपर ले आते हैं, 6 नीचे, A × 5/6 = B। ठीक है। ठीक है, ये और ये सेम है ना इक्वेशन। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ रहा है, ये वैल्यू क्या है, ये हमारी 1 से छोटी है। ठीक है भाई, ये हमारी 1 से छोटी है, इसका मतलब कि हमें A जो है उसे घटाना पड़ रहा है, मतलब कि A की जो वैल्यू है उसको मतलब उस वैल्यू से घटाना पड़ रहा है, तब जाके हमें B मिल रहा है। इसका मतलब कि A हमारा ज़्यादा बड़ा है, A ज़्यादा बड़ा है, उसे हमें कम करना पड़ रहा है, तब हमें B मिल रहा है। यहाँ हम क्या देख रहे थे कि भाई A जो है वो हमें B को 1 से ज़्यादा मल्टीप्लाई करके हमें A आ रहा है, इसका मतलब A हमारा बड़ा है और B हमारा छोटा है। भाई छोटे में ज़्यादा की मल्टीप्लाई करके हमें A के बराबर आ रहा है। ठीक है। तो इनसे हम ये भी पता लगा सकते हैं। अगर हमें ये स्टेटमेंट ना दे के हमें डायरेक्ट ये दे देता ये कि A या 5/6 A = B, है ना, तो हम क्या कहते हैं कि भाई 5A = 6B, इसका मतलब कि A/B है हमारा 6/5। ठीक है। हमने अभी सीखा कि जब मोर देन या इंक्रीज़ की बात होती है तो हम कैसे इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है। अब हम करेंगे लेस की बात। ठीक है। हमने देखा था कि A इज़ 20% मोर के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे या इंक्रीज़ के लिए। ठीक है। देन B। ठीक है। तो B इज़ what % लेस देन A। ठीक है। तो A हमारा क्या है, हमें पता है A और B। अच्छा A इज़ 20% मोर देन B, इसका मतलब A हमारा 120% और B हमारा 100। ठीक है। या फिर 6/5। ठीक है। तो अगर हम लेस देन A की बात करेंगे, इसका मतलब हम कंपेरिजन कर रहे हैं A से। ठीक है। तो हमारा बेस में A रहना चाहिए, तो अगर हम A के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो 6 बेस में। ठीक है। और डिफरेंस 6 - 5 = 1/6 विच इज़ इक्वल टू 16.66%। मतलब कि अगर हमारा A B से 20% ज़्यादा है तो B हमारा A से 16.66% कम है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर हमारा 6/5 है, अच्छा कोई वैल्यू हमारी
पहले ए थी, अब वो 6/5 हो गई, तो उसे वापस लाने के लिए हमें उसे 5/6 करना पड़ेगा। ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, लेकिन आपको मैं एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। अगर हमारे पास 100 था, हमने इसे 6/5 किया। 6/5 किया क्या मतलब 20% हमने इसे बढ़ाया, या फिर 6/5 किया तो हो जाएगा 120। ठीक है, अब हमें 120 से 100 पर जाने के लिए क्या करना है, इसे 6/5 को उल्टा कर देना है। ठीक है, मतलब 5/6 कर देना है। ठीक है, या फिर हम जैसे कि इसे 20% हम इसे बढ़ा रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 20% इसे घटा दो तो हमारा 120 से 100 आ जाएगा, क्योंकि अब हमारा बेस चेंज हो चुका है। पहले हमारा बेस 100 था, अब हमारा बेस 120 हो गया है। ठीक है, तो अगर हमने 6/5 टाइम्स किया था 100 को, तो अब हम जब हम 120 से 100 जाएंगे तो 5/6 मतलब रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अब ये तो थी एक अलग बात, अभी हम इसे मिटा देंगे। ठीक है, मिट जा भाई। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया कि अगर A 20% ज़्यादा है B से, तो B 16.66% कम है A से। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कैसे कन्वर्जन हम सीखेंगे। अगर हमारे पास 80% कोई वैल्यू है, सपोज हम मानते हैं 120, ठीक है, और हमसे कहे कि भाई 100% वैल्यू निकालो। 100% मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या थी इसकी, या फिर कहे 125% निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 80% 120 है हमारा। ठीक है, हमें इससे ऊपर जाना है, ये भी ऊपर जाना है, इसका मतलब 1 से तो ज़्यादा की मल्टीप्लाई होगी। 1 मतलब कि अगर हमारा 5/5 ये 1 होता है, या 4/4 1 होता है। ठीक है, अगर हमें इससे 1 से ज़्यादा की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि हमें 80 से 100 जाना, मतलब बढ़ रहा है, 100 से 125 जाना है, या 80 से डायरेक्ट 125 जाना है, तो हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके 2 या 3 तरीके होते हैं। वैसे तो अगर आप इसे वर्बली कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। वर्बली मैं कैसे करता हूँ, अच्छा 80% 120 के इक्वल है और हमें 100% निकालना है, तो हमें कुछ ऐसा परसेंट इसे कुछ ऐसे परसेंट में तोड़ना है कि हमारा ये भी टूट जाए, और हम मल्टीप्लाई करें उसको तो किसी नंबर से तो 100 बन जाए। जैसे कि हमने इसे 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 20% में टूट गया, और जब इसे 4 से डिवाइड किया तो इसे भी करेंगे। ठीक है, तो ये 30 हो गया, और ये कितना निकला हमारा 20%। तो 20% इक्वल हुआ 30 के, तो 100% कितने के इक्वल होगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दी और इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 100% हो गया। 100% इक्वल हो गया हमारा 150 के। 30 × 5 = 150। ठीक है, ऐसे वर्बली मैं करता हूँ। वर्बली अगर आप सीख जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अच्छा, आपके पास 80% है, ठीक है, आपको 100% निकालनी है। 80% क्या होता है, ठीक है, 80% होता है हमारा 4/5। 4/5 को अगर हम उल्टा करेंगे 5/4, ठीक है, तो हमारा 100% निकल के आ जाता है। ठीक है, तो हमारा ये 80% की वैल्यू क्या है, 120। 120 को हम 5/4 कर देंगे तो हमारा 100% आ जाएगा। आ गया, ये भी 150 आ रहा है, ये भी 150 आ रहा था। अच्छा, एक तरीका अब और, ये अगर 80% है हमारा 120 के, तो 100% कितने के इक्वल होगा, क्वेश्चन मार्क निकाल लेंगे। अच्छा, ये चीज़ में याद रखना कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये परसेंटेज एक तरफ आते हैं इक्वल्स टू के, और ये जो वैल्यूज़ होती हैं एक तरफ आती हैं। ऐसा नहीं करना आपको कि अच्छा 120 है हमारा 80%, तो 100% हमारा कितना होगा, ऐसा नहीं करना आपको। ये परसेंटेज आपको एक तरफ रखनी है। ठीक है, तो 80% = 120, तो 100% कितना, 120/80 × 100। 4 × 12, 4 × 2 = 8, 50, 150। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये अगर आपका मोर देन है, ठीक है, A 20% मोर देन B, तो हमारा रेशियो कैसे निकलता है। और अगर हम हमसे पूछे कि कितने % लेस देन A है, ये कीवर्ड है, देन मतलब किसके कंपैरिजन में बात हो रही है, तो हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। बेस में हमने 6 ले लिया, क्योंकि A बिलोंग्स टू 6।
ठीक है, 16.66% लेस आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमने 80% से 100% निकालना सीख लिया। अब हम 125% निकालना सीखेंगे। तो इससे या तो ऐसे चल जाओ या डायरेक्ट ऐसे चल जाओ। इससे ऐसे जाओगे तो मैंने आपको बताया 4/5 होता है कितना, 80%। तो ये 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर 100 से ऐसे जाना है वापस, ठीक है, तो आपको जैसे 100% पता है 80% निकालना है तो 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा 4/5 क्यों ले रहे हैं, हमें पता है ना 80% का फ्रैक्शन क्या होता है, 4/5 होता है। अपॉन 100 कर देंगे, 20 से काटा 4 5, ठीक है, यही है 4/5, इसलिए हम 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने जाना कि 100% अगर दिया हो तो 80% निकालने के लिए 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 80% दिया हो तो 100% निकालने के लिए 4/5 का उल्टा 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो। 80% से डायरेक्ट 125% निकालना है तो 80% हमने कितना लिया था, 120। तो 125% कितना हो गया भाई, ये ध्यान रखना, ये परसेंट एक तरफ आना है इक्वल्स के। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 120 मल्टीप्लाई बाई 125 अपॉन 80, काट दो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 25 तिया 375/2, 187.5, सही है ना, 2 7, सही है 187.5। ठीक है, 25 तिया 75 और 100 तिया 300, तो 300 और 75 375। ठीक है, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे तोड़ के मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर आपको 125 की 3 मल्टीप्लाई करनी है ना, तो पहले 100 की 3 से करी 300, और फिर 25 की 3 में करी तो 75, 375। ठीक है, 375/2 187। अच्छा 375/2 भी मैं कैसे करता हूँ, 360 का आधा किया पहले, ठीक है, वो 180 हो गया, फिर 15 का आधा किया, वो 7.5 हो गया, 7.5 इसमें जोड़ दिया तो 187.5 हो गया। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया कि अगर हमारे 80% दिया हो तो डायरेक्ट 125% कैसे निकालते हैं, या फिर अगर हमें ऐसे जाना है तो 80 से 100 गए, 100 से 125 गए। अगर आपने ये सीख लिया ना वर्बली, तो सबसे अच्छा मेथड यही है। वर्बली कैसे, कि जैसे मैंने आपको बताया था 80, अच्छा 100 में जाना है, ठीक है, मैं इसे 20% में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो 80% की वैल्यू थी हमारी 120। ठीक है, अच्छा 4 से डिवाइड कर दिया तो 20% आ गया, ये भी 4 से डिवाइड कर दिया 30 आ गया, तो मतलब 20% 30 के बराबर, तो 100% 150 के बराबर। अब 150 का 25% निकाल दो, इसका मतलब 150 का 25%, 10% हो गया हमारा 15, और 20% हो गया 30, और 5% हो गया हमारा 15 का आधा 7.5, तो ये हमारा हो गया 30 + 7.5, ये हमारा 37.5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 150, हमारा जो बेस वैल्यू थी उसमें 37.5 हमने ऐड कर दिया तो 187.5 हो गया। अच्छा ये मैं आपको इसमें ये जो लिख रहा हूँ ना, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वर्बली कैलकुलेट कर लेते हैं तो सबसे अच्छी बात यही है, सबसे फास्ट मेथड यही है अगर आप वर्बली कैलकुलेट कर लेते हैं, वरना आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी ऐसे में, अगर आपको ऐसे करना है तो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें जैसे कि हमने देखा भी कि 80% से हम गए 100%, फिर गए 125%। अच्छा हम इसे वापस कैसे लौटना होता है 125 से 100%, या 100% से 80%, तो मैंने आपको बता दिया 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि 100 से 125% जाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5/4। 5/4 से कैसे भाई, 125/100 कितना होता है, 25 से काटा, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो रिवर्स जाने के लिए हमारा 4/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 4/5 क्या होता है 80%। ठीक है, समझ गए आप। अगर हमने मतलब कि अच्छा हमने वैल्यू ली, ठीक है, हम वैल्यू लेके करते हैं। हमने ये माना 200, ठीक है, 200 को 125% किया, मतलब कि 25% बढ़ाया तो कितना 250 हो गया। अब 250 से हमें 200 पे जाना है, तो वैसे मैंने क्या बताया आपको
80% मतलब 20% घटा दो या 4/5 कर दो, ठीक है। तो हम इसका 4/5 करते हैं, 250 का 4/5 कितना आ गया, 5 चौक 20, 200, ठीक है, आ गया। तो या तो आप 4/5 कर लो उल्टा जाने के लिए, ठीक है, या फिर 20% माइनस कर दो, घटा दो, एक ही बात है। अच्छा, इसमें आपको डिफरेंस समझना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि मतलब 100 से 125% हम गए और हमें वापस जाना है, तो या तो इसका 4/5 टाइम्स कर दो या फिर इसका 20% घटा दो, ठीक है। टाइम्स करना और घटाना दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे फिर से। एक मिनट, पहले वाले में मैंने आपको बता दिया था, हाँ 125 से 100% भी मैंने आपको बता दिया कैसे जाना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, एक इक्वेशन लेते हैं हम, 20% ऑफ ए इक्वल्स टू 40% ऑफ बी। इस इक्वेशन से या इस स्टेटमेंट से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब कि ए की वैल्यू हमारी बड़ी है किससे, बी की वैल्यू से। वो हमने कैसे पता चला कि भाई जो ए का सिर्फ हमने 20% लिया है और बी का 40% लिया है, तब ये जाके इक्वल हुए हैं। इसका मतलब कि ए हमारी बड़ी वैल्यू होगी। और कितनी बड़ी है, और ए और बी में क्या रिलेशन है, 20 और 40। इसका मतलब कि ये डबल है, मतलब कि ए की वैल्यू इसे बिलोंग करेगी और ये वैल्यू इसे बिलोंग करेगी। तो इसका मतलब ए की वैल्यू डबल है किससे, बी से। मतलब ए अगर हमारा 200 है तो बी हमारा 100 है, ठीक है। ये हम इक्वेशन से भी पता लगा सकते हैं कि भाई ए इक्वल्स टू 40% अपॉन 20%, ए इक्वल्स टू 2b, मतलब कि जो भी b की वैल्यू है उसमें 2 की मल्टीप्लाई करके हमारा ए आ रहा है। देखो आप, सही भी है, जो भी हमारी b की वैल्यू है इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके ही हमारा 200 आ रहा है, ठीक है, ये हमारी सही है। अब हम इसे और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू या फिर हाफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, ये 2 को हम नीचे ले गए, ठीक है। तो हमें इक्वेशन देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारा ए बड़ा होगा या बी छोटा होगा या ए बड़ा होगा, ठीक है। भाई आप ये भी देखिए ना कि इसमें 1 से कम की मल्टीप्लाई हो रही है, किसमें, ए में। इसको छोटा बनाया जा रहा है, ए को छोटा बनाया जा रहा है, मतलब हाफ की मल्टीप्लाई हो रही है। ए को आधा किया जा रहा है तब ये बी के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ए इतना बड़ा है कि ए को हमें हाफ करना पड़ रहा है तब जाके बी के इक्वल हो रहा है, ठीक है। अब ये तो थी 2 में, अब मैं 3 में लिखता हूँ, 3 वेरिएबल में। 20% ऑफ ए इक्वल्स टू 40% ऑफ बी इक्वल्स टू 60% ऑफ सी, ठीक है। अब हम ए और बी और सी में कैसे रेशियो निकालेंगे। अच्छा, यहाँ तो हम रेशियो निकाल ही सकते हैं ना, मैंने आपको बता ही दिया कि अगर बी से डबल है ए तो ए और बी में क्या रिलेशन आ गया, रेशियो आ गया 2:1 का, या फिर ए बाई बी इक्वल्स टू 2:1, या ए बाई 2 इक्वल्स टू बी बाई 1, या फिर ए इक्वल्स टू 2b, या फिर ये 2 नीचे ले गया तो हाफ ए इक्वल्स टू बी। आप कैसे भी लिख लीजिए, ये सब ए के तरीके हैं सब ये, ठीक है। अब मैंने इक्वेशन दी तो पहले हम ए और बी में रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो ए और बी इक्वल्स टू 2:1, मतलब ए बिलोंग्स टू दिस और बी बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। और जैसे कि इसे हम काट भी देंगे, काटने के बाद यही रेशियो आएगा, ठीक है। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, ठीक है, 2:1, ठीक है। अब निकालेंगे बी और सी में, B/C। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे, 40% ऑफ B इक्वल्स टू 60% ऑफ C। मैंने आपको बताया ये बिलोंग्स टू दिस, ये बिलोंग्स टू दिस। इसका मतलब B 60% और C 40%, मतलब कि आपका B 3, 2, ठीक है। ये B और C का रेशियो आ गया, या B/C इक्वल्स टू 3/2, या B/3 C इक्वल्स टू C/2, या फिर B इक्वल्स टू 3/2 C, या 2/3 B इक्वल्स टू
सी। ठीक है, आप इसे कैसे देख सकते हैं? अच्छा देखिए, ये 1 से बड़ा है, मतलब सी में 1 से बड़े की मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है तब जाके हमारा बी आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब कि सी हमारी इतनी छोटी है, इसमें 1 से ज़्यादा की मल्टीप्लाई करने पे हमारा बी आ रहा है। इक्वेशन से हमें ये पता चला। अच्छा, इससे क्या पता चलेगा? अच्छा बी हमारा इतना बड़ा है कि उसे छोटा करना पड़ रहा है, मतलब कि इसे 1 से छोटा, 2/3 1 से छोटा होता है ना 0.66। ठीक है, अच्छा बी को छोटा किया जा रहा है तब जाके हमारा सी के गोल आ रहा है, इसका मतलब बी हमारा ज़्यादा बड़ा है सी से। ठीक है, हमें ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन से भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमने ये 2 रेशियो फाइंड आउट कर लिए। A/B इक्वल्स टू कितना है? 2:1 और B/C है हमारा 3:2। कंबाइन करेंगे A/B/C कितना भाई? पहले A और B के बीच में लिख लेंगे और B/C 3 2। ये 1 और 3 अलग अलग आ रहे हैं, हमने सेम बनाना है तो हम क्या करेंगे? 3 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं। A/B/C, A और B के बीच में कितना है? 2:1 और B और C के बीच में कितना है? 3:2। कंबाइन कैसे करेंगे? इसे और इसे सेम बना लेंगे, इसे और इसे सेम बना लेंगे। कैसे भाई? इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करिए तो इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये क्या हो गया? 6। तो A/B/C हो गया हमारा 6 3 3 2 हो गया हमारा 6:3:2। ठीक है, ये हमारा आ गया A/B/C। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ मैं, A/B/C हमारा आ गया 6:3:2। ठीक है, अब इससे आगे की बात हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो हमारा यहाँ तक आ गया A/B/C इक्वल्स टू 6:3:2। ठीक है, अब हमें ये रेशियो मिल गया। अब हम बात करेंगे कौन किसका कितने परसेंट है। ठीक है, देन कीवर्ड को हम यूज़ करके अलग अलग बेस पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये C, अच्छा 6:3:2, अच्छा से और कैसे कैसे लिख सकते हैं? 6:3:2, अगर हमने 2 को 100 लिया, अच्छा 100 ही क्यों लिया? अच्छा मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। जो सबसे छोटा होता है ना उससे हम 100 मान लो, 6:3:2 में सबसे छोटा 100 है, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। मतलब कि अब ये 2 को हमने 100 मान लिया, इसका मतलब एक पार्ट ये हो गया 50 का है, और 2 से 3 बनाया, इसका मतलब एक पार्ट ये 50 इसमें ऐड कर दो तो 150 ये हो गया। अब ये 2 पार्ट है तो 100 का है, एक पार्ट 50 का, तो 6 पार्ट कितना हो गए? 300 के। इसका मतलब A की वैल्यू हमारी है 300, B की वैल्यू हमारी 150 और C की वैल्यू हमारी 100। ठीक है, आप देख भी लो रेशियो कितना आ रहा है। 50 से भी काटोगे तो 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, या A/B/2 इक्वल्स टू 6:3:2, 6:3:2। ठीक है, अच्छा इसकी जगह हम डबल भी ले लेंगे। हमने इसको 600 ले लिया, डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, ये लिख लो, ये लिख लो, या हम चलो मैं 50 के मल्टीपल में भी लिखता हूँ। 50 कितना? 75। ये मैंने कैसे लिखा भाई? ये 2 हिस्से 50 के बराबर हैं तो एक हिस्सा 25 के बराबर हुआ। 50 में 25 जोड़ दिया तो 75 आ गया, क्योंकि एक हिस्सा जोड़ना है ना, 2 से 3 बनाना है, इसका मतलब कि एक हिस्सा जोड़ना है। एक हिस्सा किसका? मतलब 2 से 3 पे जाना है, मतलब 2 का हाफ एक इसमें जोड़ना है, तो 50 का हाफ 25, 25 इसमें जोड़ना, 75 आ गया। 3 है, 3 से 6 मतलब डबल, तो 75 का डबल 150। आप ऐसे लिख लो A और A/B/C को, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, अब कौन किसके रेस्पेक्ट में कितना है। ठीक है, अब हमने कहा A बड़ा है तो A इज़ व्हाट परसेंट मोर देन B से बड़ा ही है। ठीक है, A इज़ व्हाट परसेंट मोर देन C। ठीक है, और अब B इज़ व्हाट परसेंट मोर देन C। ठीक है भाई, अब लेस देन देखते हैं। C इज़ व्हाट परसेंट लेस देन, सॉरी ये देन आएगा, मिटा ही देते हैं, देन सॉरी ये लेस आना है यहाँ पे, लेस देन A। C इज़ व्हाट परसेंट लेस देन B। ठीक है, ये सब हम निकाल सकते हैं। ठीक है,
निकालते हैं। चलो भाई देन बी, इसका मतलब कि देन कीवर्ड मैंने आपको बताया किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, बी के रेस्पेक्ट में मतलब बी की वैल्यू 3 है, लो जी 3 है। ए की बात हो रही है तो ए कितना ज़्यादा है किससे, बी से, भाई 6 माइनस 3 कितना 3/3 मतलब एक मतलब 100% ज़्यादा है। भाई 100% ज़्यादा बोल लो मेरे भाई, 100% ज़्यादा बोल लो या 2 टाइम्स बोल लो, एक ही बात है, समझ रहे हैं आप। ठीक है भाई, मैंने कहा कि मेरे पास 3 है, ठीक है, मैंने इसका 100% ज़्यादा बोल दिया, 100% 3 का 100% 3 ही हुआ ना, इसमें ऐड कर दिया तो 6 हो गया ना, या फिर 3 का 2 टाइम्स 6 है ना, तो यही दोनों बात लिखी है मैंने। ठीक है, हमारे रेशियो आए थे, वहाँ बहुत हौच पौच हो रहा था, इसलिए इस फ्रेश पेज पे लेते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी आया था हमारा 6:3:2। ठीक है, हमने देखा था ए इज़ व्हाट % मोर देन सी, ए इज़ व्हाट % मोर देन बी, B is what % more than C, C is what % less than A, C is what % less than B। ठीक है, और क्या है, ठीक है, हाँ अब देखते हैं, बस ये हमें याद रखना है, देन सी के कंपैरिजन में बात हो रही है, बी के, यहाँ सी के कंपैरिजन में बात हो रही है, ए के कंपैरिजन में बात हो रही है, बी के कंपैरिजन में बात हो रही है। ठीक है, सी के कंपैरिजन में बात हो रही है तो भैया बी बेस लेंगे सी का 2, कितना ज़्यादा है ए सी से, भाई 6 ज़्यादा है, मतलब 6 माइनस 2 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है 2 पे, कितना 200% ज़्यादा है, या फिर 3 टाइम्स। ठीक है, दूसरा करते हैं, ए कितना ज़्यादा है बी से, भाई 20 के बारे में बात हो रही है, लो भैया बी को हमने बेस में ला दिया। ए कितना ज़्यादा है भैया 3 ज़्यादा है, इसका मतलब 100% ज़्यादा है, मतलब 2 टाइम्स। देख भी रहे होंगे आप, 3 गुना 2 6। ठीक है, ऐसे ही ये था 200 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स, वो 200% मोर देन इक्वल्स टू 3 टाइम्स, मतलब 200% ज़्यादा, तो 3 टाइम्स हो गया, 2 गुना 3 6। अब B इज़ व्हाट % मोर देन C, अच्छा C के बारे में बात हो रही है, ले भैया हमने C लिख दिया, B 3 माइनस 2 1/2 50% ज़्यादा है। ठीक है, दिख भी रहा है हमें, अगर C की वैल्यू 2 है तो 2 का आधा एक इसमें जोड़ दिया तो 3 हो गया, मतलब कि 50% ज़्यादा, 150% हो गया ना भाई, 2 है। ठीक है, 2 का 150% क्या होगा, 3 होगा, नहीं होगा, या फिर 2 को हमने 3/2 टाइम्स कर दिया तो 3 आ गया, या फिर 2 को हमने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी 3 आ गया। ये एक ही तो बात है, 150% लिख लो आप, 3/2 लिख लो या 1.5 लिख लो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में बात करेंगे हम आप। ठीक है, ये कैसे भी लिख लो आप, तीनों एक ही बात है। ठीक है, अब हम कहाँ पे आ गए, ठीक है, सी इज़ व्हाट %, अब लेस की बात हो गई, कितना कम है भाई, सी कम है ना ए से, ये तो हम जानते हैं, 2 सी 2 है, ए 6 है, तो कम ही है, तो कितना कम है ए से, किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, ए के रेस्पेक्ट में, तो भाई ए ले लिया हमने बेस। ठीक है, और कितना कम है भाई 6 माइनस 2 4 कम है, 4/6 2/3 मतलब 16.66% कम है भाई। ठीक है, बी की बात करते हैं, सी इज़ व्हाट % लेस देन बी, अच्छा बी के बारे में बात तो ले लो भैया, बी कितना %, कितना सी से बी 3 माइनस 2 1 कम है 3 में, मतलब 33.33% कम है। अच्छा आप इसका भी देखिए, ये अच्छा 66.66% कम कह लो या फिर उस वैल्यू का 1/3 कह लो, एक ही बात है। चलिए फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर ए बी से 40% ज़्यादा है तो बी इज़ व्हाट % लेस देन ए। ठीक है भाई, इसका मतलब ए हमारा 140 है तो बी हमारा 100 है, या फिर ए अगर हमारा 7 है तो बी हमारा 5 है, तो डिफरेंस कितना हुआ 7 माइनस 5 बटे, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, लेस देन ए क्या हमारा 7, 2/7 2/7 मतलब
28.56% लेस है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं वरना ज़्यादा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इससे और आगे बढ़ेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे कि हमें एक वैल्यू अगर दी गई है तो उससे नेक्स्ट वैल्यू पे उसका कनेक्शन दिया होगा, कितना भी परसेंट या कम या ज़्यादा करके दिया होगा, फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू, फिर डी, फिर ई, ये वैल्यू दी होगी ए, ये निकालनी है, या फिर ए दे के ये बी पूछेगा, इनमें से ये कनेक्शन देगा, ये भी नहीं देगा तो ये कनेक्शन देगा सीधे। ठीक है, या फिर ये वैल्यू देगा, ये वाली पूछेगा। ठीक है, ये फिर हम रिवर्स करते जाएंगे। ठीक है, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी डाउट हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा देना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो की। थैंक यू सो मच।